कि जो वामन अवतार हैं ना, भगवान विष्णु को वामन अवतार में आपको किस नाम से जाना जाता था दक्षिण भारत में? उपेंद्र। सही जी, उपेंद्र कहा जाता था। अगला बताइएगा कि ऋग्वेद है, इसमें आपको कितने मंडल हैं? 10 गो। सही है जी। बताइएगा वामा अवतार के 3 पगों की व्याख्या किस वेद में मिलता है? ये अगर कुछ पूछ लेगा ना कि मेरा है तो बहुत गलत है बात। हाँ, तो अपना ध्यान रखिए। चलिए, सही ऋग्वेद। अपना ध्यान रखिए किसके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन का भूख होना चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगला बताइएगा कि सर्वप्रथम इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? आगे सही, क्रिस्टोफ सेलेरियस। अगला बताइएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का राइटर कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? आगे नेगेटिव। सही, स्मिथ जी। बताइएगा वेद की संख्या 4 है, चारों वेद का नाम बताइए। वेद का जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइए ना कि ऋग्वेद की ऋचिकाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। सही है जी। अगला बताना है कि हिंदुस्तान जो है किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है? फारसी। सही जी, फारसी। अगला बताना है कि बताइएगा कि चातुर्वर्णीय समाज का कल्पना ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? आगे सही है, 10 मंडल्स। बताइएगा वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? वसुदेव कुटुंबकम का हमें आप उपदेश कौन देता है? आर्यनक, उपनिषद, वेद ना, आपको ब्राह्मण ऐसे बताना है। सही जी, वेद। अगला बताइएगा कि कृषि का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? हाँ, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है? 10वां मंडल। आगे 7वां नेगेटिव। कृषि 8वां नेगेटिव। तीसरा नेगेटिव। 9वां मंडल। 9वां नेगेटिव। चौथा सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है आपको अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गाय के लिए। सही जी, आपको गाय के लिए। अगला बताना है कि बताइएगा 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचिकाओं को क्या कहा जाता है? खील। सही है जी। बताइएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आगे सुनिए प्रयास क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? बताना है। आगे 1024 नेगेटिव। 1028। सही, 1028। अगला बताना है आपके पास क्वेश्चन है, बताइएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? नहीं तो पास कर दीजिए, याद नहीं तो पास कर दीजिए। हाँ, 10 सही है जी। अगला बताना है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने आपको ऋचिकाएँ हैं? आगे नहीं, चलिए बोलिए एक बार नंबर उनको दिए, बोलिए। आगे 250 बोले थे तो भैया मुंह में कलम मत लीजिए, थोड़ा बोलिए। हाँ, तो ऋग्वेद में आपको इंद्र के लिए आपको 250 सही है जी। थोड़ा बोलिए ना, तो हमको आवाज़ आता है ना तब। अगला बताइएगा कि आपको सावित्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में सावित्री
ना सावित्री के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? नवा मंडल। सही, नवा मंडल्स। सोम सवा अभी आ गया पहले क्वेश्चन। तीसरा है तीसरा आगे भी कुछ समझती है तीसरा में वो उल्टा बोल दिया हम ना, आंसर मत बोलिए, तो हम ध्यान नहीं दिए। कहाँ है क्वेश्चन जी आपके पास ना? बताइएगा सर्वप्रथम लिपि का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? अष्टाध्यायी। सही है जी। अगला बताना है, जिनके पास क्वेश्चन को बताइएगा कि आपको भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? आगे सही जी, वेद। अगला बताना है कि बताइएगा कि जो आपको ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋचिकाएँ की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऋचिकाओं की संख्या कितनी है जी? आगे 10,462। सही, 10,462 सही है जी। ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में वर्णित है? यजुर्वेद। सही है जी। अगला बताइएगा किस वेद में हमें आपको इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? सही जी, ऋग्वेद। अगला बताना है कि सबसे प्राचीनतम आपको धर्मसूत्र कौन सा है? सही जी, गौतम। बताइएगा कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है? आगे किस वेद में आपको प्रजापति अति सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है? सामवेद। नेगेटिव। सही, अथर्ववेद। सही है जी। बताना किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। सही है जी। बताना यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधार्यु। सही है जी। अगला बताना है कि किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? हाँ, कौन सा वेद है जिसमें आपको सोम देवता का, कौन सा वेद के मंडल में आपको देवता सोम का उल्लेख किया गया है? नवा मंडल। सही है जी। अगला बताना है आपके पास सर कि औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? सही जी, अथर्ववेद में। अगला बताना है कि सबसे पुराना एवं प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सही, मत्स्य पुराण। बताइएगा कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है? जातक। जातक। सही है जी। बताइएगा कि बताना कि ये जो आपको अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आगे कौटिल्य। सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो मार्को पोलो था किस देश की यात्रा पर आयल था? भारत की यात्रा पर। आगे किस देश के ये पूछ रहे किस देश की यात्रा पर आया था? सब भारत की यात्रा पर आया। किस देश से आया था ना? आगे पांड्य। पांड्य। सही है जी। ग्रह का क्वेश्चन, पांड्य देश की यात्रा पर आयल था ना, याद रखिए। अगला बताना है कि अपने हिसाब से ना हो, लिखल हिसाब से। अरे भैया मेरे, आप अपने हिसाब से बोले। हम क्योंकि अपने हिसाब से कुछ बोले हैं, इस वजह से मैंने नहीं नहीं, आपको साफा लिखल पांड्य देश के यात्रा पर आयल था और यात्री था इटली का ना। आपको नहीं, इसमें लिखना ही नहीं है, लिखल ये नहीं है, और जो दिक्कत होगा वो हम लिख देते हैं। अगला कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना? आप बताइएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य आगम। सही, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला बताइएगा कि गोपथ। बताइएगा गोपथ किस वेद का ब्राह्मण है?
अथर्ववेद। सही जी, अथर्ववेद। बताइएगा कि ये जो शौनक और पैम्पलियाद है किस वेद का शाखाएं हैं? यजुर्वेद का आगे अथर्ववेद। अथर्ववेद सही है जी। बताइएगा अथर्ववेद में परीक्षित को कहाँ का राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा। सही, कुरुओं का राजा कहा जाता है। बताइएगा कि साकल शाखा किस वेद का एक जीवित शाखा है? साकल ऋग्वेद। सही, ऋग्वेद। बताना कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 गो सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको मनुस्मृति है इसका संबंध किस काल से है? किस काल का ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति? ऋग्वेद। आगे धूमकाल। शुंग काल सही है जी। बताइएगा किस संहिता में स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताया गया है? इसमें कहा गया है जुआ शराब के भांति स्त्री पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है। किस संहिता में? जी। आगे सही, मैत्रेयनी। बताना है कि संयुक्त भारत का यात्रा किस वर्ष किया था? जी सही, 518। कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना? बताइएगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है? आगे 108 सही है जी। बताइएगा विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था? सही जी, कौटिल्य का। अगला बताइएगा कि अरबों का सिंध विजय जो चचनामा है इसका लेखक कौन है? अली अहमद सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको तैतर्ण और शतपथ ब्राह्मण है वो आपको किस वेद का है? सही है, यजुर्वेद। अगला बताइएगा मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? आगे विष्णु नेगेटिव, आंध्र सतवाहन सही है जी। अगला बताइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? हाँ 18 सही है जी। आगे बताना है कौन सा राजाओं का पूरा इतिहासकार अभिलेखों पर आधारित है? किन राजाओं का पूरा इतिहासकाल अभिलेखों पर आधारित है? हाँ आल था जी। हाँ नेगेटिव दीजिए। आगे हो गया, सातवाहन सही है जी। अगला बताइएगा कि वेनसांग जब अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में कर रहा था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का शिलापति माने थी कुलपति कौन था? आगे शिलभद्र सही है जी। बताइएगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? सही, हाथी गुफा अभिलेख सही है जी। सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन बताना है कि ये जो आपको पुराण में जो श्लोक लिखे गए हैं क्या स्त्री और क्षुद्रों को पढ़ने की अनुमति थी या नहीं थी? गलत होगा, नहीं थी जी। बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं, बताइएगा कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के प्रकरणों में विभाजित किया गया है? 180 सही, 180 सही है जी। आगे बताइएगा पिंटू भैया कि ये जो कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? जी 7 गो। आगे 13 नेगेटिव, 8 गो सही है जी। अगला बताना है कि कौन सा ब्राह्मण है जिसमें राज अभिषेक के नियमों और कुछ प्राचीन राजाओं को नाम दिए गए हैं? कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसमें राज कौन? हाँ ब्राह्मण एक प्रकार का ग्रंथ है ना। सही, एतरे। अगला बताइएगा कि निर्याकस
आनिक्रेटस और आनिबुरस ना किसके शासन मतलब किसके साथ भारत आए थे? ये सिकंदर। सिकंदर, सही है जी। बताइएगा एक पुस्तक है नरेला किस भाषा में लिखी गई है? अरबे। सही जी, अरबी। बताइएगा किताबुल हिंद के राइटर कौन है? किताबुल हिंद अल-बुरूनी। अल-बुरूनी, सही है जी। अगला बताइएगा कि पतंजलि जो थे किसके पुरोहित थे? कुछ बोले? व्यक्ति के नाम बोलना है। पतंजलि जो थे किसके आपको पुरोहित थे, मतलब किसके दरबार में रहा करते थे, ये भी बोल सकते हैं। आगे कुमारगुप्त नेगेटिव, चंद्रगुप्त मौर्य नेगेटिव। किसके शासन काल में वो आपको माने किसके पुरोहित था, किसके राज दरबार में रहता था पतंजलि? गौतम नेगेटिव, सही पुष्पमित्र शुंग। बताइएगा रेला नामक पुस्तक का राइटर कौन है? रेला नामक पुस्तक का राइटर कौन है? पास कर दीजिए आगे। आगे पास बोलिए, जरूरी है पास बोलना। सही जी, आपको इब्न बतूता। बताइएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? जी। आगे प्लिनी नेगेटिव, टॉलमी, सही है जी। अगला बताइएगा कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? आगे गुप्त वंश, सही है जी। बताइएगा अथर्व जो आपको वेद है इसका रचयिता कौन है? आगे विश्वामित्र नेगेटिव। अथर्ववेद का रचयिता कौन है? पुष्पमित्र सिंह और उग्र सरवा नेगेटिव। सही, अथर्वा ऋषि। बताइएगा कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? आगे सही, उद्रात्री। बताइएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद, सही है जी। बताइएगा कि नारद स्मृति से किस वंश की जानकारी प्राप्त होता है? सही जी, गुप्त वंश। बताइएगा कि ये जो आपको दोनों में है, अथर्ववेद और नहीं, दोनों में है यजुर्वेद। ये जो आपको यज्ञ से जुड़ी कर्म कांड की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किस आपको हमें ग्रंथ में देखने को मिलता है? यज्ञ से जुड़े हुए कर्म कांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? आगे वेद का नाम बताना है ना। आपको कौन सा ग्रंथ बोले हैं? यजुर्वेद में नेगेटिव। यज्ञ से जुड़ा हुआ कर्म कांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किस आपको ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद, नेगेटिव। शतपथ, नेगेटिव। और पांच जी, ये हो गया आपको आर्यनक में मिलता है, आर्यनक में। अगला बताइएगा कि ये जो आपको डाइमेकस जो था ना, तो डाइमेकस बताइए किसका राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? आगे एंटियोकस, सही है जी। बताइएगा भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे दे दूँ ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, फ्लेमिंग मत बोला। बताइएगा, एक पुस्तक है कनयुग और तनयुग का राइटर कौन है? जी, संयुगन नेगेटिव। तारानाथ। सही है, तारानाथ। बताइएगा, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। प्लिनी, सही है जी। बताइएगा, फाहियान किसके दरबार में आयल था? जी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सही है जी। अगला बताना है कि आपको एक कौटिल्य जो था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, किनका वास्तविक नाम था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था? नेगेटिव। आगे, चाणक्य, सही है जी। बताइएगा, राजतरंगिणी पुस्तक राइटर कौन है? हाँ, चाणक्य, नेगेटिव। हाँ, अलब्रूनी, नेगेटिव। कलहन, सही है जी। बताइएगा, वेनसांग किसके शासनकाल में आयल था? आगे, नेगेटिव। हर्षवर्धन, सही है जी। बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना? बताइएगा, इनका नामक पुस्तक का राइटर कौन है? इनका नामक पुस्तक का राइटर मेगा आपको अस्थिनीज, सही है जी। बताइएगा, बताइएगा, वेनसांग भारत में आपको कितने वर्ष तक ठहरा था? 13 वर्ष। आगे, 15 वर्ष। सही, 15 वर्ष। बताइएगा कि पाषाण युग में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर आपको मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था? बुर्ज होम। सही जी, बुर्ज होम्स। बताइएगा, बुनकरों, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख। सही, मंदसौर अभिलेख। बताइएगा, हूनों के आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होता है? हूनों के आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होता है? सही जी, भीतरी स्तंभ लेख। बताइएगा, कहाँ है पिंटू भी आपके पास है ना? बताइएगा कि ये जो आपको सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, तो इस समय शासक कौन थे? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आगे, सही जी, भानुगुप्त। बताइएगा, एक अति है अभिलेख है बोगाज कोई से आपको वैदिक के 4 देवता का नाम मिलता है। चारों देवता का नाम बताइए। 4 देवता का नाम ना, इंद्र, वरुण और नास्ता। सही, एगो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, ये 4 देवताओं का आपको वैदिक देवताओं बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होते हैं जी। अगला बताइएगा कि वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? सियुकी, सही है जी। बताना है कि अथी है, बताइएगा कि जो डायनोसियस है किसके दरबार में आयल था? डायनोसियस ना, अशोक, सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है, अरबों की सिंध विजय के वृत्तांत किससे प्राप्त होता है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक से प्राप्त होता है? देखा तोनी का डिस्टर्ब मत कीजिए, बहुत उन्हें डिस्टर्ब करेगा। चचनामा, सही है जी।
बताइएगा इसिंग ना आप किस शताब्दी में भारत आया था? 7वीं सही है जी। बताइएगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस सही है जी। बताइएगा अगला कि बताइएगा कि ये जो आपको सिंधु सभ्यता था, तो सिंधु सभ्यता में बताना है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? आगे भाव चित्रात्मक। सही जी, भाव चित्रात्मक। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है कि ये जो आपको बनमावली का खोज किसने किया था? बनमाली का खोज किसने किया था? शर्मा। आगे सूर्यभान सिंह। नेगेटिव पास बनमाली ना। रंगनाथ राव। रंगनाथ राव नेगेटिव। बहुत कॉन्फिडेंस वाला ना हो। रंगनाथ राव नहीं है सर। हो गया पास है, ऑल पास। ये आपको ना रविंद्र सिंह बिष्ट। अगला बताइएगा कि इनामी गांव जो आपको ताम्र पाषाण युग के एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से है? जौरवे संस्कृति सही है जी। बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में ये जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के तट पे स्थित है? आगे सिंधु सही है जी। बताइएगा कि सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया था? आगे सही है, दयाराम साहनी। बताइएगा आगे कि ये जो आपको कुल्हाड़ी का प्राप्ति किस स्थल से हुआ है? आगे इनाम गांव नेगेटिव। अत्रियमपक्कम सही है जी। बताइएगा कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही, बंगाल शासक विजयसेन। बताइएगा मनुष्यों ने आग का न व्यवहारिक प्रयोग किस काल में किया था? पूछिए। आगे सही, नवपाषाण काल खोज किया गया था आपको पूरा पाषाण काल में, मगर प्रयोग उसको किया था नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। अगला बताना है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? खारवेल सही है जी। प्राचीनतम सिक्कों को आज सिक्का कहा जाता था, इसे साहित्य में क्या कहा गया है? सही, कसारपंच। बताइएगा कि कौन सा देश है जिसे आपको यवन द्वीप के नाम से जाना जाता था पहले? आगे जावा सही है जी। बताना है कि पुरापाषाण काल में आपको किस गुफा से राख का अवशेष मिला है? पुरापाषाण काल के राख का अवशेष किस गुफा से प्राप्त हुआ है? और पास है जी, आपको मिला कुरनूल गुफा है, कुरनूल गुफा। बताइएगा कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन का स्थल मेहरगढ़ के प्राचीनतम बलूचिस्तान से मिलता है, तो बताइएगा बलूचिस्तान जो है किस नदी के तट पर स्थित है? आगे बोलन नदी सही है जी। बताइएगा किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? किस जगह पर? मेहरगढ़। सही जी, मेहरगढ़। अगला बताइएगा कि
बताना है कि आपको ताम्रविहीन एक सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? ताम्रविहीन सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? ताम्रविहीन हाँ, ताम्रविहीन बड़ी बस्ती खेतड़ी आगे नाम गाँव सही, इनाम गांव। अगला बताइएगा कि भीमबेटका का जो गुफा है किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका का गुफा किस आपको राज्य में स्थित है? सही है जी, मध्य प्रदेश। हेलो, अरे अभी आंसर कौन दिया बताइए। लेकिन ये कम से कम यार काल उल्लंघन, एक बार बात कर लीजिए, चलिए ठीक है, आप कर लीजिए, क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, मतलब हमेशा आप क्वेश्चन को डिस्कस मत ना कीजिए, बाद में कर लीजिएगा ना। एक बार हम सुने, ठीक है, 2-3 बार बात करिए यार, कम से कम सुनना चाहिए। चलिए बताइए, कहाँ क्वेश्चन आपके पास? ना सर है, आप बताइएगा कि ये जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल सही, मोहनजोदड़ो। अगला बताना है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? सही, एपिग्राफी। बताइएगा कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? बीना। सही है जी। बताइए अगला कि जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहा जाता है? आगे, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहा जाता है? नेगेटिव, पूर्व ऐतिहासिक, नेगेटिव, आग ऐतिहासिक काल। सही है जी। और इंग्लिश में प्रो ऐतिहासिक क्या कहते हो? बताइएगा कि भारत में आपको किस पहाड़ी से जीवाश्म आपको प्राप्त होते हैं? किस पहाड़ी से? हाँ, किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते शिवालिक। हाँ, उसको लेकिन पढ़ा नहीं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता प्राग ऐतिहासिक पूरा पसंद ना। ओह नहीं सोचते, सुभाष का सही था, हम निचला देख लिए थे, आध ऐतिहासिक हम देख लिए थे। ओहो, देखिए जिस सुने हम तीनों अब कर दे रहे हैं तीनों। जिस काल में आपको कोई नहीं लिखित साक्ष्य मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल, और जिसमें आपको मिलता है बट पढ़ा ना जा सके आध ऐतिहासिक काल। और नीचे हम देख लिए। चलिए सही है जी। कहाँ क्वेश्चन खोजिए, बोले जी। शिवालिक पहाड़ी। सही है जी। बताइए कि सिंधु सभ्यता में तौल की कौन सी आपको अनुपात का प्रयोग किया जाता था? सिंधु सभ्यता में जो तौल का कौन सा आपको अनुपात का प्रयोग किया जाता था? 16। सही है जी। बताइएगा कि ये जो भोगवा नदी के किनारे बताइएगा कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल स्थित है? हाँ, उल्टी बताना है। होल ना सेट में होला नहीं चलते, पूछे लोग उल्टी। देखो नेगेटिव लोथल। सही है जी। बताइएगा कि पाषाण काल में ऐसा कौन सा काल है ना जहाँ पर आपको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण आपको माने औजार मिलते थे? पाषाण काल में ऐसा कौन सा था जहाँ के औजार ना माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण के मिलते थे? आगे हम बोले पाषाण काल बोले तब पर वैदिक स्थान। हाँ सही, मध्य पाषाण काल। पोषण का ध्यान देवे नहीं करता इन लोग। बताइएगा मन के बनाने के कारखाना कहाँ से प्राप्त होते हैं? दो जगह, दोनों का नाम बताना है। लोथल और चंदुंद्रा। सही है जी। बताइएगा कि बताना है कि नक्शेदार ईंटों का प्रयोग पहली बार कहाँ पर किया गया था? माने कहाँ से प्राप्त होते हैं साक्ष्य? नक्शेदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगन। सही, कालीबंगन। बताना कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जी मैदान रुकल है। सही जो कालीबंगन है। बताना है कि
बताना है कि आपको ये जो भारत का जो प्राचीनतम नगर है मोहनजोदड़ो, तो किस भाषा में आपको मृतकों का टीला कहा जाता है? किस भाषा में? जी, आगे। सही, सिंधी भाषा। मनुष्यों ने सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया था? तांबा। सही है जी। बताइएगा कि ये जो आपको भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश का किस जिला में स्थित है? आगे। रायसेन जिला। सही, रायसेन जिला। अगला बताइएगा कि नर्तक की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, जगह के नाम बताना। सही, मोहनजोदड़ो। बताइएगा कि ये जो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि मैंने बताया गया, तिथि का नाम बताइए। मैंने कब से कब तक सर्वमान्य तिथि माना गया है सिंधु सभ्यता का? आगे। 2400 से 1700। सही, ईस्वी में कि ईसा पूर्व में? ईस्वी में। गलती हो गया, ईसा पूर्व में। नंबर मत दीजिएगा ना, आपको ईसा पूर्व में ना। चलिए बताइएगा। अंतर है ना, हम कहाँ कहीं अंतर, हम कहाँ कहीं जहाँ क्वेश्चन होगा बताइएगा कि कहाँ क्वेश्चन आपके पास है सर? आप बताइएगा कि ये जो हड़प्पा है किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सिंधु। सिंधु नेगेटिव, रावी। सही है जी। अगला बताना है कि भारत में खोजा गया ना सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? सिंधु स्थल। भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी स्थल कौन है? भारत में ना? जी, राखीगढ़ी। सही, राखीगढ़ी। बताइएगा ये जो भीमबेटका का खोज किसके द्वारा किया गया था? भीमबेटका खोज ना? जी, ये था श्रीधर कोई है, पूरा नाम याद है। सही जी, दे दीजिए आपको ना, श्रीधर वाकनकर। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि ये जो आपको आलमगीरपुर है किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन। सही है जी। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ना पूर्वी स्थल आपको कौन था? जगह का नाम क्या? पूर्वी स्थल। सही, आलमगीरपुर। बताइएगा पिंटू भैया कि मोहनजोदड़ो के किस मोहनजोदड़ो कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के आपको किस जगह से आपको अग्निकुंड का प्रमाण प्राप्त होता है? दो जगह है, लोथल और कालीबंगन। सही है जी। बताइएगा समिंदर भैया कि मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? बनवाली। सही है जी। लेखन का उचित प्रणाली का विकास किस सभ्यता को माना जाता है? आगे। सही, सुमेरियन। सिंधु सभ्यता के लोग नगर एवं घरों का विन्यास के लिए किस पत्ती का प्रयोग करते थे? पूछिए। सही, ग्रेड पत्ती। थोड़ा आप टाइट होकर बोलिए सर जी, आपको बोले हमर तो। बताइएगा कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता का देन है? सिंधु सभ्यता। सही है जी। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रिय पशु क्या था? हाँ, आगे। एक सिंह वाला गंडा। नेगेटिव, वो केबलू अथी पहुँच गला तू हो, काजीरंगा आश्रम में पहुँच गला। अच्छा, आगे। सिंधु सभ्यता का प्रिय पशु जी, पास है कुबड़ वाला सांड। सही है जी। कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना? हैं? आप बताइएगा सिंधु सभ्यता जो थे, सिंधु सभ्यता से मंदिर का अवशेष मिलता है कि नहीं मिलता है? मंदिर का ना? सही, नहीं मिलता है जी। अगला बताना है आपके पास क्वेश्चन है सर
बताइएगा कि जो सांख्य दर्शन उसका संबंध किससे है, किस व्यक्ति से? कपिल। कपिल सही है जी। अगला बताइएगा कि किस के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है? मैक्स मुलर। सही, मैक्स मुलर। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लाजवर्त कहाँ से मंगाया जाता था? लाजवर्त कहाँ से? मेसोपोटामिया से। सही, मेसोपोटामिया से। सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे या नहीं परिचित थे? सही, नहीं परिचित थे। बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो आपको वैदिक काल है उसे बताना कि ऋग वैदिक काल में आपको बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन था या नहीं था? था ना? नहीं था, गलती हो गया। बताइएगा कि युद्धों में कबीला का नेतृत्व राजा करते थे, जिसके लिए आपको गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो गविष्ठी शब्द का अर्थ क्या होता था? जी आगे। गायों का खोज। सही, गायों का खोज। बताइए 10 राग युद्ध किस 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 7वें मंडल में। सही है जी। जो बताइएगा कि ऋग्वेद में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली 2 संस्था थी। तो बताइएगा सभा जो थी आपको कैसा था, माने किन लोगों का आपको ये माने सलाह देने वाला था सभा? उन लोगों का सलाह दो। हाँ, माने कहने का मतलब राजा के प्रजा के ये आपको था वैदिक काल में सभा और समिति 2 प्रकार का सलाह देने वाली संस्था थी। तो बताइएगा कि ये जो सभा थी आपको इसमें कौन सा जनता, आपको किस प्रकार की जनता प्रतिनिधित्व करते थे? आगे। सही, उच्च लोग या श्रेष्ठ लोग। बताइएगा कि आर्यों का न प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र सही है जी। बताइएगा भारतीयों को लोहा का ज्ञान किस सदी में प्राप्त हुआ है? ईसा पूर्व की ईस्वी। सही, ईसा पूर्व। बताइएगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी कौन है? सबसे अधिक बार सिंधु। सही है जी। बताना है कि कौन सा ऐसा काल था जिसमें आपको ना वर्ण के बजाय जन्म आपको व्यावसायिक आधार बन गया था? किस काल में वर्ण के बजाय जन्म व्यावसायिक का एक आधार बन गया था? सही, उत्तर वैदिक काल। बताइएगा कि वैदिक काल में राजस्व को एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? एकत्र करने वाला पास है। पास है। पास। वाजपति नेगेटिव। पास है। पास बोलेंगे। रज्जू नेगेटिव। बोलिए आप। बोला हो? बोला नहीं जी, इसको बोला था भागदू कहा जाता था। बताइए अगला कि चातुर्स वर्ण का उल्लेख ना ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में किया गया है? पुरुष सूक्त। सही, पुरुष सूक्त। अगला बताना है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था ऋग्वेद? सही, अमाजु कहा जाता था। अगला बताना है कि किस ऋषि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? कनाद। सही है जी। अगला बताइएगा कि आर्यों का भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा कैसी थी? माने आपको हिंदी था, संस्कृत था, उर्दू था, ऐसे बताना है। संस्कृत सही है जी। अगला बताइएगा आपके पास है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा। आगे। सरस्वती सही है जी। बताइएगा उत्तरी मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? आती समय डरना नहीं है, नेगेटिव जाएगा, इसने डरना कभी। उत्तरी मीमांसा। हाँ, आगे।
बदरायन सही है जी। अगला बताइएगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही, काली चूड़ी। बताइएगा कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था? सही है जी। ऋग वैदिक काल में आपको वैदिक काल में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? हाँ, अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? आगे गाय सही है जी। गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में हुआ है? वैदिक काल में। सही, उत्तर वैदिक काल। श्राद्ध प्रथा का पहली बार शुरू किसने किया था? सही, निमि ने किया था। बताइएगा पशु को देवता किसे कहा जाता है? सही है जी। वनस्पति का देवता? आगे सोम सही है जी। बताना कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सही, मुंडको उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हाँ, सीरा सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही, गौतम। अगला बताना है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? आगे मौखलीपुत्र गोसाल। सही, मौखलीपुत्र गोसाल। अगला बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जी। आगे सही जी, महावीर। बताइएगा कि एक महाजनपद है अंग की राजधानी कहाँ था? सही, चंपा। अगला बताना है कि आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? आगे सर्वनाथ सही है जी। बताइएगा अगला कि महावीर जो स्वामी थे अपनी उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? पाली। आगे प्राकृत भाषा। सही, प्राकृत या अर्धमगही को कहा जाता था। बताइएगा जैन के किन दो तीर्थकों का नाम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? एक ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। आगे अरिष्टनेमी ऋषभदेव। सही, अरिष्टनेमी और आपको ऋषभदेव। अगला बताइएगा सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी या नहीं थी? जैन धर्म ना आत्मा की मान्यता थी। सही, आत्मा का मान्यता थी जी। बताइएगा कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे? 11 सही है जी। पिंटू भैया बताइएगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? आगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम ना महावीर स्वामी वर्धमान सही है जी। महावीर स्वामी जब गर्भधान के समय उनकी माता त्रिशला को कितनी वस्तुओं का स्वप्न देखा गया था? 14 सही है जी। महावीर के न आपको अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ सही है जी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली सही है जी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ है? सही, ऋजुपालिका। बताना कि महावीर स्वामी ने अपने किस बड़े भाई से आपको आज्ञा लेकर आपको संन्यास ग्रहण किए थे? आगे वर्धमान। आगे नेगेटिव मूल क्वेश्चन। आगे सही, नंदीवर्धन। महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में आपको गृह त्याग किए थे? कितने वर्ष आयु में? 22। आगे 30 सही है जी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व किस
जगह पर हुआ था? कुंभग्राम में। कुंडग्राम सही है जी। बताइएगा महिष्मती किसकी राजधानी है जी? आगे अवंती। सही जी, अवंती का ना, दक्षिणी अवंती। बताइएगा द्वितीय जैन संगीति का आपको अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा श्रवण सही है जी। बताइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। सही, ऋषभदेव। अगला बताना है कि ये जो आपको महावीर स्वामी थे ना, तो महावीर स्वामी को आपको निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महावीर स्वामी को निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आगे सही, बंधन रहित। बताना है कि सीतनवासल के गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है, ये किस राज्य में स्थित है? कभी पूछता है सीतनवासन की गुफा का संबंध किस धर्म से है ना, तो याद रखिएगा जैन धर्म। आगे उड़ीसा नेगेटिव जी। बिहार नेगेटिव। तमिलनाडु सही है जी। बताइएगा कि जो स्थूलभद्र के शिष्य होते थे वो क्या कहलाते थे? आगे श्वेतांबर, सिंगल शॉट रखने का काम था। बताइएगा कि गंधर्व, ये जो आपको जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म दो भाग में विभाजित था, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो बताइएगा कि किसके अनुसार जो आपको मल्लनाथ थे पुरुष थे? मैंने कौन सा आपको संप्रदाय के अनुसार कहे थे कि आपको मल्लनाथ जो है पुरुष हैं? सही, दिगंबर कहे थे। बताइएगा अगला कि राजस्थान में जो माउंट आबू पर जैन मंदिर है तो किसने बनवाया था? विमल शाह सही है जी। बताइएगा सबिंदर भैया कि ये जो बाहुबली का मंदिर है, ये गोमेश्वर में एक प्रतिमा बाहुबली का जो है वो किस मुद्रा में है? गोमेश्वर की प्रतिमा आपको किस मुद्रा में है? सही, कतोसर्ग आपको मुद्रा में। बताइएगा कि ये जो सौरन बेलगोला में जो बाहुबल का मूर्ति है, बताइएगा किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया है? आगे शासक का नाम बताएं, किस वंश के थे? आगे आगे किस वंश से उसका संबंध है? आगे सही, गंग वंश। अगला बताना है कि ये जो आपको पार्श्वनाथ थे उनका संबंध किस वंश से था? जी आगे सही, इक्ष्वाकु वंश से। अगला बताइएगा कि बताना है कि आपको माया देवी जो थे ना, आपको गौतम बुद्ध की माता माया देवी, इनका जन्म के कितने दिन के बाद मृत्यु हो गया था? 7 दिन सही है जी। अगला बताइएगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का मृत्यु बिहार का किस जगह पर हुआ है? बिहार की पावापुरी। पावापुरी सही है जी। बताइएगा जैन धर्म का संबंध आपको किस कला से है? जैन धर्म का संबंध किस कला से है? आगे मथुरा कला सही है जी। बताएं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था?
जी। आगे सिद्धार्थ सही है जी। बताइए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? सही, यशोधरा। बताइए अगला कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? सही, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बताइएगा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? आगे पाटलिपुत्र सही है जी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सही है, सारनाथ। इसको आपको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? आगे महाधर्म ने कहा, धर्म चक्र परिवर्तन। दे दीजिए नंबर जी। बताइएगा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती सही है जी। बताइएगा गौतम बुद्ध का मृत्यु के बाद जब उनको मृत्यु हो गया था तो उन्हें आपको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया इस चीज़ को? गौतम बुद्ध को मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण सही है जी। अगला बताइएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के किस अभिलेख के पर आधार पर निश्चित किया गया है? सही, कैंटोन अभिलेख। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के किस शासक के देखरेख में लिपिबद्ध किया गया था? वत्सगामी सही है जी। बताइएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था उसका आपको राजगिरी में, तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस नेगेटिव। महाकश्यप सही है जी। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली सही है जी। गौतम बुद्ध का आपको बताइएगा कि गौतम बुद्ध जो थे उनको आपको किस नदी के तट पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही, निरंजना। आपको इसको फल्गु भी कहा जाता है। बताइएगा कि क्वेश्चन आपके पास, बताइएगा कि जो गौतम बुद्ध थे इनका आपको पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम सही है जी। अलार कलाम से किस दर्शन का शिक्षा प्राप्त हुआ था? आगे शून्य ज्ञान भी दे दीजिए सही है जी। और वो सांख्य दर्शन और शून्य ज्ञान सही है जी। अब एक बात सुन लीजिए, किसी का इंपॉर्टेंट फ़ोन रहेगा तब उठाइए, नहीं है तो मत उठाइए, बाद में बात कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है। अगला बताइएगा बुद्ध धम्म संघ का संबंध किस धर्म से है? आपके पास है ना? हाँ, ये त्रिरत्न है, किस धर्म का संबंध है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म सही है जी। अगला बताइएगा कि गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? कितना? आगे 29 वर्ष सही है जी। बताइएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति आपको किसके शासनकाल में किया गया था? किसके शासनकाल जी? कालाशोक सही है जी। बताइएगा कि हीनयान का आदर्श वाक्य क्या है? हीनयान का आदर्श वाक्य। आगे कुछ बोला हो? बोधिसत्व नेगेटिव सही, और ना अरहत पद। अगला बताइएगा, क्या क्वेश्चन आपके पास है ना? बताइएगा किसे आपको भावी बुद्ध कहा गया है?
भावी बुध किसे कहा गया है? दूसरा बोध भावी बुध। पास है। आगे साध्वी नेगेटिव। पास है। सही, मैत्रेय को कहा गया है। अगला बताना है, वो आपको होना चाहिए कि भावी का अर्थ दूसरा होता है कि चौथा होता है, वो आपका ध्यान होना चाहिए। बताइएगा, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध जीवन को अपनाने वालों को क्या कहा जाता था? पास है। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को क्या कहा जाता है? नेगेटिव। पास नेगेटिव। पास बोल पाऊँ हम सुने अपना कर ला। सही, उपासक कहा जाता है जी। बताइएगा, किस बौद्ध संगीति के दौरान ना यस्थावीर एवं महासंहिका में आपको विभाजन किया गया था? बौद्ध धर्म को यस्थावीर और महासंहिका में किस में? दूसरी सही है जी। बताइएगा पिंटू भैया कि ये जो आपको बौद्धों का पवित्र त्यौहार किसे कहा जाता है? कौन सा त्यौहार को बौद्धों का पवित्र त्यौहार का? सही, बैसाख पूर्णिमा। बताइएगा कि बुद्ध ने किस चीज़ का उपदेश दिए थे? कौन सा मार्ग का उपदेश दिए थे? सही, मध्यम मार्ग। बताना है कि जब आपको सिद्धार्थ जो थे, जब आपको सुबह जब निकले थे तो कपिल वस्तु को सैर करने पर तो कितने व्यक्तियों को देखा था? ठीक, कौन कौन जी? एक बूढ़ा व्यक्ति जी, बूढ़ा व्यक्ति। और एक सब वस कुछ बोलूँगा 100 और एक सन्यासी सन्यासी, एक आपको बीमार व्यक्ति। दे दीजिए नंबर जी। अगला बताना है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? चौथी सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा, नाम डार्लिंग मठ कहाँ स्थित है, किस राज्य में? आगे अरुणाचल प्रदेश नेगेटिव। कर्नाटक में। कर्नाटक सही है जी। अगला बताइएगा कि आपको भांजा गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? भांजा गुफा महाराष्ट्र। सही, महाराष्ट्र। बताइएगा कि आपके पास ना क्वेश्चन है सर। बताइएगा, तवांग मठ किस राज्य में है? सही, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम मूर्ति किस कला में बनाई गई थी? मथुरा कला में। सही, मथुरा कला में। बताइएगा कि पीपर हवा स्तूप का संबंध किस राज्य से है? है उत्तर प्रदेश से। सही, उत्तर प्रदेश से। अगला बताना है, आपके पास क्वेश्चन है सर कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? देश में जी। किस देश में? बोलिए। आगे सही, कंबोडिया। अगला बताना है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। दीजिए, मोहम्मद साहब सही है जी। अगला बताइएगा, किन शासकों के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकलन किया गया है? किस शासक के मुद्राओं पर शिव और नंदी को एक साथ अंकन किया गया है? आगे यवन शासक नेगेटिव। सही, कुषाण शासक। बताइएगा, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है? पूछिए। आगे छांदोग उपनिषद सही है जी। बताइएगा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया है? राजकोट सही है जी। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? आगे
सही है, बताइए किस कला में निर्मित है? किस कला में है? जी पैगोडा। सही, पैगोडा। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक। सही है जी। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के किस नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हीरा। सही है जी। बताइएगा अंकोर वाट का जो मंदिर है इसका निर्माण किस शासक ने किया है? सही, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। सही, 63। चलिए बताइएगा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलियां हैं? 6। सही है जी। बताइए अगला कि ये जो आपको पशुपतिनाथ मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर? आगे करंट कहाँ? करंट धराइए, आगे बढ़ाइए। बागमती। सही है जी। क्वेश्चन आपके पास है ना सर? आप बताइएगा कि बताना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? आगे आगे। सही जी, खलीफा। बताइएगा ना वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन थे? हाँ के प्रवर्तक। आगे कृष्ण। सही है जी। बताइएगा गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? दो नेगेटिव तो बोल कुछ नहीं हुआ। वामना अवतार नेगेटिव इनको दो, बोलिए। दो नेगेटिव। यार गुप्त काल में आपको विष्णु का सर्वाधिक अवतार कौन प्रचलित था? आगे दो नेगेटिव। वराह। सही है जी। सब झुकने सेट मारता है। बताइएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कुरान अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था? यह आपको अनुवाद किसने किया था? जी आगे जब्रियल देवदूत। जब्रियल देवदूत। देवदूत जब्रियल, याद उल्टा बोल दिया। अरे संप्रेषित में अनुवाद हुए है, संप्रेषित मध्य संस्कृत भाषा है। तो बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन जी? बताइएगा पीपर हवा का स्तूप किस राज्य में स्थित है? नेगेटिव दीजिए। उत्तर प्रदेश। सही है जी। बताइएगा घोर अकिरवादी का संस्थापक कौन थे? दो सब नेगेटिव। पूर्ण कश्यप। से दोनों को नेगेटिव दीजिएगा। अगला बताइएगा कि ऋग्वेद में शिव को किस नाम से उल्लेख किया गया है? शिव को उपेंद्र। आगे ऋग्वेद में रुद्र। रुद्र। सही है जी। लिंगायतों का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? लिंगायत है पंचार्थ। आगे निकट दीजिएगा। पंचार्थ। एक कला भी खोल ले। शून्य संपादन कुछ शून्य आपको संपादन सही रखो उसको। अब बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? सही है। किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? स्विट्जरलैंड। आगे आगे जिम्बाब्वे। सही है जी।
बताइए अगला कि शांति बनाए रखिए, आला मत कीजिए बस। बताइएगा वाव थरार किस राज्य का नया जिला बना है? आगे गुजरात सही है जी। बाबू एक बार बोलने की कोशिश करो और तू ध्यान नहीं रहा, तू ध्यान कम कर, इधर उधर भटका दे रहा है। चलिए बताइएगा जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? जल्लीकट्टू एक त्यौहार है जी। सही तमिलनाडु। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? आगे सब लगे गांजा मार मार के सब आवा तो नहीं मार देते हैं। सुन भी ना करता तू, भोपाल सही है जी। एक बार बोल कि बताइएगा सुन भी ना करता है कोई। बताइएगा कि 2025 में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरुआत किस राज्य में किया गया? असम। आगे बोलो सिक्किम। सिक्किम सही है जी। 2025 में आपको किस मंत्रालय ने आपको 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? सोचिए यार, तू तो आओ भाई आप। आगे रक्षा मंत्रालय सही है जी। सुधारों का वर्ष पहुँचे लो तो रहल, पहुँचे लो तो रहल। वित्त मंत्रालय बोल रही वित्त मंत्रालय तो टाइट होकर बोले कोई को सुनाया ना है। बताइएगा हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? SBI सही है जी। अगला बताना है कि कहाँ क्वेश्चन आपके पास? बताइएगा बिहार के 42वें राज्यपाल किसे बनाया गया है? सही है, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। बताइएगा खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को दिया गया है? 4 सही है जी। बताइए अगला कि 2025 में वन स्थिति तंत्र को हरित घरेलू सकल उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। आगे छत्तीसगढ़। सही, छत्तीसगढ़। बताइए अगला कि बताइए कौन सा IIT है जो कैंसर थेरेपी के लिए आपको इंजेक्टेबल्स हाइड्रोजन विकसित किया है? मुंबई। आगे गुवाहाटी। सही है जी। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। सही, इंडोनेशिया। ईयर आपको एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? दिल्ली। आगे बेंगलोर। सही है जी। 38वां राष्ट्रीय खेल का मसाला का नाम क्या है? मसाल का जसवानी। तेजस्वनी सही है जी। बताना कि 2025 में बैडल्स रॉयल तितली का खोज किस राज्य में किया गया है? मणिपुर। आगे पास। त्रिपुरा। सही है, त्रिपुरा। अगला बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? भुवनेश्वर। सही, भुवनेश्वर। बताइए गुणतोश्वर महोत्सव 2025 का शुभारंभ किस जिले राज्य में किया गया? गुणतेश्वर। आगे असम। असम सही है जी। बताइएगा कि वन अपराधियों के लिए न गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आगे कर्नाटक। सही, कर्नाटक। पार्थ योजना का संबंध किस राज्य से है? पार्थ योजना। आगे MP सही है जी। कौन सा देश है जो पहली बार हिंदी समाचार पाठ्यक्रम शुरू किया है? जी। आगे श्रीलंका। सही, श्रीलंका। बताइएगा कि बीमा सखी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गोवा। गोवा सही है जी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? सिंगापुर। सही, सिंगापुर। 23वां दीप कला मेला आयोजन किस राज्य में किया गया? दिल्ली नेगेटिव।
गुजरात। गुजरात सही है जी। बताइएगा किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आगे मराठी। सही मराठी। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही वी नारायण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किए हैं? जम्मू कश्मीर। सही जम्मू कश्मीर। फीडबैक प्रणाली को शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? फीडबैक प्रणाली नेगेटिव। पास। तेलंगाना। तेलंगाना सही है जी। बताना कि महिला हॉकी लीग ना का आयोजन 2025 में आपको किस शहर में किया गया है? रांची। सही है जी। पहला खो खो विश्व कप का शुभारंभ किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली सही है जी। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना शुरू किए हैं? आगे दिल्ली। दिल्ली नेगेटिव। एमपी। एमपी सही है जी। एक मवेशियों का उत्सव था कनुमा का संबंध किस राज्य से है? आगे तेलंगाना। तेलंगाना सही है जी। बताना कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पास। आगे पास। पूछिए। सही है आपको जी ना सैयद अनवर खुर्शीद। अगला बताइएगा कि भारत पोर्टल किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? कौन मंत्री हैं जो भारत ना पोर्टल को लॉन्च किया? भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल मंत्री है गृह मंत्री अमित शाह। सही अमित शाह। बताइएगा अगला कि आयुष्मान जन योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? उड़ीसा। सही उड़ीसा। अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी का सम्मेलन बिहार के किस शहर में किया गया है? पटना सही है जी। बताइएगा किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन बनाया है? सही भारत। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा पौना नदी किस राज्य में बहती है? जी। आगे आगे सही महाराष्ट्र। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? सही मणिपुर। अगला बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने नीरज चोपड़ा को आपको ना सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? आगे नेगेटिव। ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव। अमेरिका। सही अमेरिका। अगला बताना है कि कहाँ क्वेश्चन जी? बताइएगा कि तमीम इकबाल जो हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने उनका संबंध किस देश से है? आगे बांग्लादेश। सही बांग्लादेश। बताना अगला कि बीमा सखी योजना का संबंध किस राज्य से है? गोवा सही है जी। राजमार्गों को पिछले दशक में कितना % की वृद्धि देखा गया है? 60%। सही है जी। बताइएगा अगला कि हाल ही में ना राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिका में 60 दिन का आपातकाल की घोषणा किस देश ने किया है? इक्वाडोर। सही इक्वाडोर। अगला बताइएगा ये हवा समझे पिछला ही अथी हवा ना क्या बोलते हैं इसको छोड़ दीजिए
संविधान आगे बढ़ जाइएगा, आज लेट हो गया। संविधान वाला वही चलता, आज नहीं पूछ रहे हैं इसको ना। बिहार वाला थे। हाँ संविधान वाला, आज थोड़ा लेट हो गया है। इतना पेशाब जोर से लगल हो ना हमारा। हाँ रेगुलर रहेगा तब ना सर नंबर जोड़ाएगा। हाँ रेगुलर रहेगा ना। किसी का यहाँ पास नंबर है? हाँ? डरा गया, रोज रहिएगा, भाग जाता है। हाँ अच्छा हाँ छोड़ देना। अच्छा किसकी नंबर है यहाँ पर किसी का? हाँ ठीक है, हम ग्रुप हम काफी क्या बोलते हैं, हाँ? जोड़ दीजिएगा, है ना, जोड़ देंगे वो। ठीक है ठीक है। कहाँ सुनिए जी, अजीत अथी सुनिए, कहाँ भैया ना लिखा भाई यार, ए भाई उठा मत कोई। अजीत कुमार 30 नंबर पहला स्थान, दूसरा स्थान आपको सबिंदर भैया 28 नंबर, तीसरा स्थान सुभाष कुमार आपको 27 नंबर। आओ क्या करती सही हो। चंदन पाल अब कने तू लिख ले, हाँ फर्स्ट है तू काट ले। 30 नंबर चंदन पाल भी आपको कितना है? तीसरा स्थान। अब देखिए सुन लिया, लास्ट में कलम मिलेगा, कलम यहाँ हमारे कहाँ होली हो। अजीत अथी कुछ लिख ले, सुमंत हो, सुमंत कुमार 8 नंबर फाइन, अनिकेत 9 नंबर फाइन, विकास 10 नंबर, श्रीकांत 18 नंबर, कुंदन 16 नंबर, सोनू 20 नंबर, पिंटू भैया 11 नंबर, करण 16 नंबर, श्याम 21 नंबर, आपको प्रेम भैया 21 नंबर, चित्रंजन 11 नंबर फाइन, मयंक 12 नंबर, सोनू 2 15 नंबर, चंदन 14 नंबर, मनीष 22 नंबर, गोविंद 11 नंबर, सुजीत 17 नंबर और मनु 20 नंबर। सेकंड स्थान पर भी, सेकंड स्थान में कौन ले हो? हैं फर्स्ट में आप थे, सेकंड में कौन था? आप क्यों जाऊँ तो कम